साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल चैनल पे। साथियों मैं आज अपडेट देने वाला हूं सभी का, जैसे कि लगातार आपके कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि नेवी फायरमैन का क्या चल रहा है सर, क्या होने वाला है, बताइए बताइए बताइए। तो आज जो है वो तारीख है 12 सितंबर और जो है बात करते हैं हमारे कि आज नेवी फायरमैन का जो है अंडमान निकोबार में फिजिकल जो है वो हुआ था। ठीक है, उसी से रिलेटेड अपडेट, वहां पे हमारे कुछ बच्चे गए थे, उन्हीं से रिलेटेड अपडेट मैं लेकर आया हूं कि क्या आगे क्या होगा, आज क्या क्या हुआ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो है मैं देने वाला हूं। तो नेवी फायरमैन से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं भाई, इस वीडियो को गौर से और ध्यान से देखना, आपको कंप्लीट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अंडमान निकोबार में सिर्फ आज ही एक ही दिन जो है फिजिकल मेडिकल हुआ है, अलग आगे से ना ही कोई शेड्यूल है ना ही कोई और होंगे, लगभग एक ही दिन सभी का रखा गया था। तो आज फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या हुआ है उसकी कंप्लीट जानकारी देंगे कि वेट में क्या उठ हुआ है। ये सबसे बड़ा समस्या वाला पॉइंट है भाई, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में क्या था भाई, जो ह्यूमन बॉडी है उसको उठवाया था, यानी मानव शरीर है उसको उठवाया था। क्या यहाँ पे चेंज हुआ, क्या कट्टा दिया गया, क्या डमी दी गई, क्या हुआ उसके बारे में। मेडिकल जो है वो हार्ड है, यानी जो लगातार आप सुनोगे मेडिकल के बारे में कुछ सूचनाएं मिल रही है, तो क्या हार्ड है नहीं है। उसके अलावा कितने बच्चे फेल हुए, इनकी ज्वाइनिंग कब तक आने के आसार है, और साथ ही साथ जो जितने बच्चे बच गए जिनका अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनके लिए क्या अपडेट है, कुछ सूचनाएं जो भी मिली है उसका विश्लेषण करूंगा। लगातार आप मुझे बताते हैं कि आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे, आप लोगों ने कुछ बुला भरा बुला भी मेरे बारे में कहा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई देखो जब तक मेरे पास कोई रियल या सॉलिड अपडेट नहीं होगी मैं ऐसे ही कुछ जो है वीडियो बना के नहीं डाल सकता। ठीक है, तो आज सारी जानकारी देंगे, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, प्यार मोहब्बत दिखानी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथियों सभी दोस्तों के साथ पहुंचाना है इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई एंट्री की, ठीक है, तो एंट्री की अगर बात करें तो सुबह आपकी लगभग 6 AM को कंप्लीट क्या हो गई थी, एंट्री आपकी हो गई थी। ठीक है, यानी मेन गेट है वहां पे बाकायदा, इवन विशाखापट्टनम में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो बाकायदा फायरमैन फिजिकल मेडिकल के लिए वेलकम का बोर्ड तक भी लगाया गया था, आप फोटोज में देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एंट्री के क्या होता था, सबसे पहले एंट्री जैसे ही होती है आपकी, एंट्री के जस्ट बाद में वहां पे आपका क्या होता है भाई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। ठीक है, बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस हो गई, उसके साथ जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो वहां पे देखा जाता है, आपका नाम वगैरह सब मैच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका बैग्स वगैरह जो भी है, फोन वगैरह ये सब वहां पे जमा कर लिया, तो बेसिक सी चीजें वहां पे, फोटो 2-3 फोटोज वगैरह ये सब ली जाती है, बेसिक फॉर्मेलिटीज आपकी की जाती है और फिर आपको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। बात करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि टोटल अटेंडेंस कितनी थी आज की, या कितने लोग थे। तो सबसे पहली बात, बुलाए गए कैंडिडेट यानी वहां पे लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे, तो लगभग बता रहे हैं 105 प्लस जो है कैंडिडेटों के वहां पे टोटल बुलाए गए थे, यानी एडमिट कार्ड जारी हुआ था लगभग 105 बच्चों का। ठीक है, कितने बच्चों का, 105 बच्चों का। बात करें अटेंडेंस की, यानी कितने बच्चे वहां पे आए थे, तो अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 73 से 75 बच्चे जो है स्टूडेंट है वो टोटल ऑन ग्राउंड जो है वो मौजूद थे भाई। ठीक है, यानी लगभग बात करें तो लगभग कितने बच्चे यहां से बाहर हैं, लगभग बात करें 35 जो है बच्चे बाहर है, जो लगभग पहले भी देखने को मिला था कि 20-30% का रेशियो निकल के आ रहा है, जहां पे बच्चे जो है वो क्या हो रहे हैं भाई, नहीं आ रहे हैं, यानी वहां पे एब्सेंट उनकी लग रही है। तो इतने बच्चे थे, अब इनमें से क्या हुआ, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, कितना क्या हार्ड है, उन सब के बारे में बात, तो ये आपको समझ में आएगा सुबह मॉर्निंग में एंट्री करवाने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पीएमटी। पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब ये 3 होते हैं, अब वो कौन कौन से, सबसे पहला हाइट की बात है। ठीक है, तो हाइट सभी को पता है, बेसिक 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट थी। ठीक है, हाइट हो गया, उसके बाद में आपका हो गया वेट। ठीक है, वेट, तो वेट भी बेसिक मिनिमम 50 kg, उसके हिसाब से आपकी वेट सॉरी हाइट ज्यादा है तो बीएमआई के अकॉर्डिंग ज्यादा ले सकते हैं। अब आती है चेस्ट की बात कि सर चेस्ट में क्या हुआ था, जैसे विशाखापट्टनम में क्या हो रहा था भाई, आपकी टी शर्ट के ऊपर से ही चेस्ट नापी जा रही, तो क्या यहाँ पे ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे बिल्कुल शेड्यूल तरीके से सारी चीजें करी गई है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सारी चीजें कही है, बिल्कुल आपका जो है चेस्ट नापने के लिए आपकी टी शर्ट वगैरह निकला और प्रॉपर तरीके से जो है वो किया गया। इतना हार्ड बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन वैसे प्रॉपर किया गया, आपकी चेस्ट वगैरह जो है वो नॉर्मल तरीके से जो भी आपकी मांगी गई थी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही थी, और जो है जैसा माप वगैरह था 3.5 सेंटीमीटर का फुलाव वगैरह वो प्रॉपर सारा यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये था आपका पीएमटी। अब बात करते हैं जी मेडिकल की, तो मेडिकल क्या हार्ड था या बेसिक लेवल का था, ठीक है, या फिर मॉडरेट टाइप का था, तो भाई ठीक ठाक था, यहाँ पे मॉडरेट अपन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था। हालांकि सारी चीजें चेक की गई है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला
नोकनी बहुत अच्छे से चेक की गई है, ठीक है, यानी जो आपके टच होते हैं घुटने यहाँ से वो बहुत अच्छे से चेक करिए। नॉर्मल तरीके से करते हैं लेकिन अच्छे से, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया गया कोई बात नहीं। जैसे विशाखापट्टनम में सुनने को आ रहा था कई जगह कर रहे थे, कई बार नहीं कर रहे थे, कुछ भी होता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नोकनी अच्छे से चेक करी गई है, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्लैट फिट, वो भी अच्छे से चेक किया, सिर्फ चेक किया गया है, ठीक है, लेकिन छोड़ा नहीं गया, लेकिन चेक किया गया, इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड की हर किसी को उठा उठा के बाहर फेंक रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं भाई आईज, यानी हमारा 6x6 की जो आंखें उसके बारे में। तो भाई ये बहुत अच्छे से चेक करवाया गया। क्या क्या चेक करवाया गया उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला, इंग्लिश भी पढ़वाया गया है, ठीक है, हिंदी एबेसिडी जो होते हैं वो भी पढ़ाया गया है। इवन शेप्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं अपन को उल्टा लिखा हुआ जो होता है, ठीक है, उस तरीके का जो है वो भी पढ़ाया गया। तो यहाँ पे सारी चीजें करवाई गई है। तो आइज के लिए स्पेशली जो है आप प्रैक्टिस करें। लिखा हुआ किसमें, एलईडी के अंदर नहीं था, ठीक है, इस तरीके से जो है वो पर्चा टाइप सा लगा हुआ होता है, वो चिपकाया जाता है और उसमें आपको जो है पढ़वाया जाता है, ठीक है। तो 6x6 की जो है वो आंखें थी, ठीक है। ये सारी चीजें हुई है। तो ये आपका मेडिकल था, और ये क्या था भाई, आपका पीएमटी यानी मेजरमेंट टेस्ट था, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका जब सब कुछ ठीक ठाक था उनको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। चलो अब बात करते हैं फायरमैन लिफ्ट की। सबसे बड़ा सवाल है फायरमैन लिफ्ट। जैसा कि देखा था आपने विशाखापट्टनम में क्या ह्यूमन बॉडी ले रहा था, यहाँ पे क्या हुआ था, तो भाई यहाँ पे आपको कपड़े टाइप की एक डमी आती है जिसका लगभग वेट जो है वो 63 kg जो है, डमी थी बिल्कुल। यहाँ पे आदमी को नहीं उठवाया गया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डमी थी 63 kg की, उसको उठाकर आपको आसानी से लेके भागना है। तो डरने वाला वैसे वाला कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाता है, कोई गिर जाएगा लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं था, आप आराम से लेके भाग सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइम कब से स्टार्ट होता है भाई, ये मैं आपको बता दूं। तो टाइमिंग के लिए भाई सबसे पहले आपका जो है कंधे पे रखवाया जाता है भाई, यानी आराम से आप उठाओ, आपके साथ में वहां के स्टाफ भी हेल्प करेंगे, आपका जो है यहाँ पे रखवा देंगे। उसके बाद में जब भी आप बोलोगे रेडी यानी मैं तैयार हूं, तो रेडी बोलने के बाद फिर बाद में आपका टाइम क्या होता है भाई, वहां पे शुरू करवा दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आराम से आपका रखवा रहे हैं सारी चीजें। तो टाइमिंग नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर रखने के बाद टाइमिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो फेल भी हुआ है, वो लेके जो है वो गिर गया बताया, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। लेकिन अगर गिर जाते हो आप तो उस कंडीशन में आप वापस से उठाकर भी भाग सकते हो, टाइम के अंदर जो है वो आपको आना होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी वहां पे हुई, तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी डमी दी गई, कोई इश्यू नहीं है। अब बात ये आती है आगे क्या होगा, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब आता है लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप सभी को पता है 9 फीट जो है अप्रोक्स लॉन्ग जंप था, लेकिन इसमें भैया चांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया जा रहा है। कितने चांस, सिंगल टेक चांस दिया जा रहा है, यानी सेकंड कोई चांस नहीं। इसमें फेल है तो फेल, पास है तो पास, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लॉन्ग जंप इसके लिए मैं पहले भी कहता हूँ, वहां पे जाने से पहले स्ट्रेचिंग कर लो, वहां पे साइड में ग्राउंड में आराम से 1-2 बार कूद के देख लो साइड में, उसके बाद ही आप जाए, वरना डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रोप क्लाइंबिंग की बात करें तो रोप क्लाइंबिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क करा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से चढ़ो, किसी भी प्रकार से हाथ पैर दोनों कैसे लगाओ, कुछ भी करो, उनको कोई मतलब नहीं है, बस मार्क को टच करना था। और मार्क को टच करने के बाद यहाँ से आप कूदो, यहाँ से आप गिरो, कुछ भी करो, उनको कोई मतलब नहीं है, मार्क टच होना चाहिए, तो आप उसमें पास कर दिए जाओगे। समझ में आ गया। ये सारी चीजें जो है वहां पे देखने को मिली, ठीक है। अब बात आता है भाई टोटल फेल। तो टोटल फेल की अगर हम बात करें, कितने बच्चे टोटल फेल हुए हैं वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच्चे लॉन्ग जंप में हुए हैं, ठीक है, और एक बच्चा बताया जा रहा है हाइट में, ठीक है, और लगभग 4 से 5 स्टूडेंट जो है वो रोप के अंदर जो है वो बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 बच्चे जो है इसमें फेल हुए, यानी वो बाहर हुए, और ऑफिशियली जो है वो सारी चीजें वहां बताई गई। वरना विशाखापट्टनम में तो किसी का कुछ भी नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे सारी चीजें, लगभग 7 से 8 बच्चे ऑफिशियली बाहर हुए हैं। रोप में 4 से 5 बच्चे, एक बच्चा हाइट में हुआ, 2 बच्चे लॉन्ग जंप में हुए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अभी लगातार जारी रखें, वरना आपके साथ भी समस्या हो सकती है। ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भाई इनके यहाँ पे जो भी कमांड होता है, कमांड की तरफ से ही ऑर्डर्स जारी होते हैं, सारी चीजें कमांड अपना खुद देखता है। तो उन्होंने कहा है कि लगभग जनवरी जो है उसके अंदर जो है हम आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हम करवा देंगे, ऐसा वहां पे सुनने को मिला है। फिर मैं आपको बता देता हूं, ये मेरी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वहां पे जो स्टूडेंट्स गए थे हमारे, उन्हीं के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी के बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा मत समझ लेना बाद में को आपने बोला था ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है। तो अप्रोक्स पहले भी हमने बताया था कि ये जो वैकेंसी है दिसंबर के अप्रोक्स तक जाएगी, तो लगभग वही है कि दिसंबर जनवरी के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली।
ठीक है, ये वाली चीज। अब आते हैं भाई सबसे बड़ा आपका लगातार क्वेश्चन जो आप लगातार मेरे को बोलते रहते हो, जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है कि बाकी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड कब आएंगे। ऐसा वहां पे पूछा है किसी स्टूडेंट ने, तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि इसका जो कमांड है वो ही आपको बता पाएंगे कि वहां पे क्या होगा, कब होगा, किस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज, अब लगभग ये खत्म हो चुका है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्कलोड है वो उनके पास बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न कमांड के पास, क्योंकि लगभग लगभग सारा लीड वही करते हैं, सारा सारा सब कुछ नेवी का जो है वो देखते हैं, तो उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा आपका डिले हो सकता है। ठीक है, चारों तरफ बाढ़ की हालात भी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी मैं इतना बता देता हूँ, 100% श्योर है कि आपका जो है फिजिकल वो करवाया जाएगा, और लगभग लगभग है कि सितंबर का महीना जो है इसमें भी आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। जल्दी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। जब तक कोई अपडेट नहीं आती है, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। जो लगातार आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं, भैया जब तक आगे से कोई अपडेट नहीं आएगी, मुझे आप बोलते हो सर बताओ कहां, तो भैया मैं नहीं बता सकता। जब तक कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं सॉलिड आपको बता सकता। बाकी लगता है कि सितंबर के मंथ में आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप अपना काम जारी रखिए। आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, उनका काम है, आपने पेपर क्लियर किया है, नेवी की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपना फिजिकल मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ समय डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तैयारी जारी रखो, 100% आपका आएगा ही आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विशाखापट्टनम की तरह अब देखो, अंडमान निकोबार में क्या हुआ, विशाखापट्टनम में क्या हुआ। ठीक है, वहां पे क्या था, ह्यूमन बॉडी थी, यहाँ पे डमी है। तो भैया तैयार हो जाना, तीसरे फेज में कुछ भी हो सकता है, कट्टा उठवाया जा सकता है, आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने आप को दोबारा से पिघलाना स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। 10 15 20 दिन में कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा प्रचार का समय है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेवी फायरमैन है, इसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई और भी दिक्कत है, घर परिवार में ऐसे कोई सदस्य हैं जिनको आप चाहते हो कि जल्द से जल्द उनको सरकारी नौकरी मिले, तो कुछ डिप्लोमाज ऐसे होते हैं जिनकी मदद से या जिनकी सहायता से आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि इनमें भीड़ बहुत कम होती है, वैकेंसी ठीक ठाक आती है। भीड़ कम होने की वजह से इसमें बहुत जल्दी हमें सरकारी नौकरी में सिलेक्शन मिल, जैसे नेवी फायरमैन में आपने देखा होगा मात्र 50-55-60% ही कट ऑफ जाती है। ऐसे ही कुछ हमारे स्पेशल डिप्लोमा होते हैं जिनकी मदद से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, 50-55% ही इनमें कट ऑफ लगभग जाते हैं। जिसमें पहला नाम स्पेशल HSI, जिसको बोलते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये हमारे नगर निगम नगर पालिकाओं में वैकेंसी आती है, इवन हमारे रेलवेज के अंदर भी वैकेंसी आती है। और स्पेशली गर्ल्स की मैं बात करूं, जो फिजिकल नहीं कर पाती है, उनके लिए भाई ये कोर्स जो है बहुत ही शानदार कोर्स है। इसमें आपको 30% नंबर भी मिलते हैं, भारतीय सेना में भी जा सकते हो, बाकी अपनी नगर पालिकाएं नगर निगम जो भी होती है सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऑफर हैं इसके अंदर, वैकेंसी कम आती है लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आज ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर सकते हो, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जानकारी ले, आपको अच्छा लगे पसंद आए तो आप कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, ये स्पेशली हमारे राजस्थान में थोड़ी भीड़ है। इसके अलावा हरियाणा और बाहर के जितने भी स्टेट हैं वहां पे ITI को बहुत ज्यादा वरीयता मिलती है और वहां पे भीड़ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन मिल जाता है। तो बाहर के ऐसे बच्चे जो ITI करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन से, उनके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। आप हमारे यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से NCVT ITI से जो आपको ITI करवाई जाएगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ ही साथ सारी चीजें जो भी होती है वैकेंसी रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको हम लगातार देते रहते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है, जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, जहां पे हम लगातार आपसे बातचीत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको ज्वाइनिंग तक लेके जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं, उसके लिए जो है डिप्लोमा हम करवाते हैं, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा। आप सभी को पता है, नेवी फायरमैन में जिनके पास डिप्लोमा था और जिसने इतनी सी तैयारी करी थी, उनका आज जो है लगभग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाती है। ऐसे आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, राजस्थान फायरमैन वैकेंसी, नेवी, एयरफोर्स, AOC, IRC, एम्स, बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो आज ही या आपने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप चाहते हैं आपका दोस्त, आपका भाई, रिश्तेदार सिलेक्शन उनको जल्दी मिले, तो आप भाई ये डिप्लोमा करवा सकते हो। डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, इनके एडमिशन अभी ओपन हो चुके हैं, 2025-26 का बैच हमारे पास है। तो भाई हम कहते हैं कि यदि आपने डिप्लोमा कर लिया तो नौकरी के पीछे आप नहीं, नौकरी आपके पीछे भागेगी अगर थोड़ी सी तैयारी आपने करी। तो एडमिशन हमारे पास ओपन है, अलग अलग बोर्ड, NCVT, ITI, NIFSC नागपुर, CTR लुधियाना, सभी बोर्ड के साथ हम काम करते हैं और लगातार पिछले 10-12 साल से हम करते आ रहे हैं। तो 100% जेन्युइन डिप्लोमा मिलेगा, इसकी गारंटी हमारी होगी। तो यदि आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें, कॉल करें, आपकी इंक्वायरी दर्ज करवाएं और जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन करें, देन उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे द्वारा करवाए गए डिप्लोमा 100% ओरिजिनल बिल्कुल सही होते हैं। तो कम समय
समय में यदि नौकरी चाहिए, यदि भीड़ से दूर जाना चाहते हो, यदि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो इस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं और अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप चाहते हैं कि मुझे जैसे नेवी फायरमैन की वैकेंसी, ऐसे स्पेशल फायर की जो वैकेंसी आती है, हरियाणा फायरमैन, राजस्थान फायरमैन, अपने नेवी, एयरफोर्स जो भी होती है, चंबल फर्टिलाइजर, बहुत सारी वैकेंसी जो फायर की आती है स्पेशल, उनकी यदि आप तैयारी करना चाहते हो, डिप्लोमा आपने कर रखा है और ऐसे इन बच्चों की तरह ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेना चाहते हो, एयरफोर्स में इन्होंने इसमें एचपीसीएल में लिया है, इन्होंने एयरफोर्स में लिया, इन्होंने राजस्थान में लिया, इन्होंने ओएनजीसी में लिया है, इस प्रकार से आप फर्स्ट रैंक लेना चाहते हो, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो घर बैठे आप जो है पढ़ाई जारी कर सकते हो। ऐसा नहीं आप हमारे पास आओ, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी तैयारी बिल्कुल सही और सटीक तरीके से कर सकते हो। उसके लिए हमारा ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस, ये आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे, वहां पे बहुत सारे अलग अलग फायर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं, जिनमें आप जो है एनरोल करके या खरीद कर आप उसमें अपनी तैयारी कर सकते हो, और कंटेंट हम आपको ऐसा देंगे जो आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा, इतना हमारा वादा है। ऐसा कंटेंट जिसमें 70% जो आपका फायर सब्जेक्ट आता है वो लगभग वहां से क्लियर हो जाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। तो आज ही क्या करें, गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या, दिए गए नंबर पे कॉल करें, कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, हम आपके लिए हमेशा के लिए तैयार खड़े आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।